शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। और इस वीडियो में अब आपके 12th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो 12th हाउस में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो ये मिथुन राशि में तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में स्थित होंगे। यहाँ चंद्रमा आपके आ गए लग्नेश होके 12वें घर में, और चंद्रमा यहाँ शनि से भी प्रभावित होंगे, केतु से भी प्रभावित होंगे। तो शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि यहाँ केतु और चंद्रमा के कंजक्शन की वजह से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। और शनि और केतु का यहाँ बन रहा है वैराग्य युति या वैराग्य दोष। ये कंजक्शन में शनि आपके 7वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी भी हैं। तो ये कंजक्शन आपके ओवरऑल लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके खुद की पर्सनैलिटी को, आपकी रेपुटेशन, आपकी मान सम्मान और आपकी मैरिड लाइफ को भी इवन। ऐसा कंजक्शन 12th हाउस में बनने से जातक सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील करेगा। जातक का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लूज रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर चंद्रमा आपके 12वें घर में आ गए और वो शनि से भी प्रभावित हैं, फिर वो केतु से भी प्रभावित हैं। हालांकि शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करते हैं और केतु जब चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना चाहिए कि शनि जब भी चंद्रमा के साथ होते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा वो सोचता है, विचार करता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक कोई फैसला ले पाता है अच्छे से। और ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला उसका सही ही होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में अगर शनि अच्छी स्थिति में है, जैसे कि यहाँ पर भी, तो जातक अच्छे से फैसला ज़रूर ले पाता है। लेकिन यहाँ केतु साथ में, केतु का जो चंद्रमा पर जो प्रभाव रहता है, उस वजह से जातक के इमोशंस, जातक की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं केतु अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए जातक अपने स्वयं के इमोशंस से ही डिटेच हो जाता है। वो चंद्रमा की क्वालिटीज का आभास नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज होता है, और वो कहीं ना कहीं इल्यूजन में आ जाता है कि उसको क्या सोचना है, इवन उसको क्या करना है। और वो अपने अंदर आइडियाज़ डेवलप नहीं कर पाता किसी भी कार्य के बारे में। तो ऐसे में जो केतु है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं चंद्रमा को, और कहीं ना कहीं केतु ज़्यादा आपके मन को प्रभाव डालते हैं इमोशनली या मेंटली। अब ये एक बहुत ही प्रॉपर वैराग्य वाला कंजक्शन बना। केतु चंद्रमा के साथ आ गए तो क्योंकि लग्नेश है चंद्रमा, इसलिए केतु भी कुछ वैसा ही प्रभाव दिखाने वाले हैं कि वो आपको वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ या अध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अब यहाँ लेकिन बुध आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो बुध की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। बुध आपके चार्ट में भले ही कितना भी ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो, लेकिन यहाँ शनि और केतु दोनों ही चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेंगे। फिर आपको देखना होगा कि लगन में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट कुछ हद तक आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है यदि वो एक सूर्य जैसा ग्रह है, अगर वो एक बृहस्पति जैसा ग्रह है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ चंद्रमा पर शनि या केतु का प्रभाव इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये जो कंजक्शन बना, वैसे ही बहुत ही रेयर कंजक्शन भी है, बहुत लोगों के चार्ट में ये कंजक्शन होता नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों के चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन होगा, कहीं ना कहीं उन पर कोई देवी आशीर्वाद, कोई ना कोई भगवान का आशीर्वाद उन पर होगा। उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसे जातक आध्यात्म की तरफ सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जल्दी झुकते हैं, और उनको मोक्ष वगैरह ये सब बहुत जल्दी मिल भी जाता है। शनि के साथ होने की वजह से अब जातक भौतिक दुनिया से विरक्ति की तरफ चला जाएगा, और वो ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, ज़्यादा मोक्ष की तरफ जाएगा, क्योंकि शनि आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाते, काफ़ी रिजिड बनाते, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी बनाते हैं, और डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। शनि यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं, तो फिर ये कंजक्शन मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपका या तो मैरिज करने का मन ही ना हो, या फिर आप मैरिज कर भी रहे तो जीवन साथी से आप एकदम से डिटेच हो जाएंगे, अपनी फीलिंग्स के थ्रू भी और अपने फिजिकल एफर्ट के थ्रू भी। इस प्रकार से फिर ये कंजक्शन जो बनेगा वो आपके जीवन साथी से इवन आपको सेपरेट कर सकता है। इवन आपको जो जीवन साथी से जो सहायता मिलनी चाहिए, या जीवन साथी जिस प्रकार से आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो सब भी नहीं देखने को मिलेगा। अब ये आपका जो 12वां घर है वो आपका बेडरूम भी है, तो आपका बेडरूम में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएंगे। इवन चंद्रमा यहाँ केतु से अगर ज़्यादा प्रभावित हो तो कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा घबराएगा, आपको नींद लेने में दिक्कत होगी, आपका रात्रि का जो रूटीन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। इस प्रकार का जो जातक होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में पाएगा, उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी, मानसिक रूप से तनाव या अकेलेपन की जो स्थिति है वो आएगी। साथ ही साथ जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकता है। इस प्रकार का जातक वास्तव में जो भौतिक दुनिया है या जो भौतिक जगत है उससे बहुत जल्दी डिटेच होगा, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अंतर्मुखी व्यक्ति की तरह देखेगा, या इंट्रोवर्ट होगा वो। ऐसा जातक कभी भी अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से लोगों के सामने नहीं ला पाएगा। भले ही ऐसा जातक अपनी माता का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है, या वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है, लेकिन मदर के साथ जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ जो आपका कन्वर्सेशन वो कभी कभी प्रॉपर नहीं होता, और आपके जन्म लेने के बाद से आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। या शनि यहाँ है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी मदर भी कहीं ना कहीं आपके जन्म लेने के बाद से
काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती हैं, काफ़ी पूजा पाठ वगैरह में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, या वो भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का कंजंक्शन आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, ओवरऑल जो आपके रिलेशनशिप है, उनको भी प्रभावित करेगा ही करेगा। अब ऐसा जातक अगर करियर के हिसाब से देखे, अगर अगर वो कहीं भी कुछ भी काम करना चाहिए, जातक अगर विदेश में सेटल होता है, विदेश जाता है, तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। हालाँकि जातक आध्यात्म की तरफ फिर भी झुका हुआ रहेगा। ऐसा जातक फिर अगर केतु से रिलेटेड फील्ड को अगर चुनता है अपने एज़ ए करियर, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है। निश्चित तौर पे ऐसे जातकों को नींद लेने में बहुत ज़्यादा बाधा रहेगी, उनको अजीब से या डरावने सपने आना, इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपनी जो धन संपत्ति है, अपना जो लाइफ का जो ऐशो-आराम है, उसको त्याग देगा और वो उनसे भी डिटैच होने लगेगा। तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी कभी-कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में पाएगा। कहीं न कहीं जातक के मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे। अब अगर ऐसे कंजक्शन पर अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक में जो भी क्वालिटीज़ होंगी या जो भी उसका नेचुरल टैलेंट होगा, जातक अपने नेचुरल टैलेंट को उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो खुद को नहीं जान पाएगा, वो स्वयं की खोज में कहीं न कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का होना यानी आपको काफ़ी ईज़िली वो आगे बढ़ा सकते हैं फिर। लेकिन बाकी किसी भी ग्रह का प्रभाव हो तो हो सकता है आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे फिर जातक के जो खर्चे हैं, जो उसके जो करियर में जो बाधा हैं और बाकी कुछ कानूनी मामलों पर भी जातक को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो वैसे तो शनि यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का भी निर्माण कर रहे हैं, तो फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा, जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार का जातक अब डिपेंड करेगा कि उसके सप्तम में या उसके अष्टम में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि उन प्लैनेट्स का फिर यहाँ रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। शनि अब अगर केतु के ज़्यादा क्लोज होंगे या शनि फिर वक्री स्थिति में होंगे, तो शनि भी यहाँ पे वैराग्य योग को और ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाएँगे। शनि बट अगर वक्री नहीं है, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आपने करियर के लिए जो एफर्ट किया, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी मेहनत की आपने, कुछ हद तक वो मेहनत आपके काम आ सकती है। बट शनि के वक्री होने के केस में जो वैराग्य युति है या जो वैराग्य योग है, वो और भी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखाएगा। उसके बाद यहाँ क्योंकि चंद्रमा आ रहे हैं, लग्नेश होके आ रहे हैं, तो चंद्रमा वैसे आपका कॉन्फिडेंस कम करने का कार्य कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करेगा या मेहनत नहीं करेगा, जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, बट उसकी मेहनत कहीं न कहीं व्यर्थ चली जाएगी या उसके काम ही नहीं आएगी। अब शनि की दृष्टियों के हिसाब से अगर विचार किया जाए, तो शनि सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके दूसरे घर पे। दूसरे घर में बैठे प्लैनेट को शनि बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपको अनुशासित बनाएँगे उस प्लैनेट विशेष को लेके, या उस प्लैनेट विशेष को लेके आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएँगे। इस प्रकार का शनि है, तो कुछ हद तक स्टार्टिंग में, अर्ली एज में आप कभी भी कितना भी ज़्यादा मेहनत करके, एफर्ट करके कुछ धन संपत्ति हासिल करेंगे या अपनी फैमिली लाइफ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट अगर शनि आपका अगर मान लो वक्री है, वक्री होने के केस में आप यहाँ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद नहीं करेंगे। आप फैमिली से अलग होना या डिटैच होना ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपका जो भौतिक सुख-सुविधा है, जो जो इस प्रकार की जो भौतिक संसार में जो रुचि लोग लेते हैं, उस हिसाब से आपका मेंटालिटी नहीं होगा। और शनि यहाँ पे 12th हाउस में आ गए, तो वैसे भी आपके लिए तंत्र-मंत्र, ध्यान, साधना की तरफ आपकी रुचि वो दिखाते हैं। फिर यहाँ से इनका प्रभाव होगा आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस में ऑलरेडी राहु स्थित होंगे और देखिए वैसे यहाँ जो केतु स्थित हैं वो नीच की स्थिति में है और राहु भी आपके फिर नीच की स्थिति में 6th हाउस में बैठे होंगे। तो आपके लिए जो रूटीन लाइफ है, जो डेली लाइफ है या जो ऑफिस की जो आपकी लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। फिर सिर्फ आपके लिए यही प्लैनेट जो राहु के साथ यहाँ बैठा है, वही सिर्फ थोड़ी मदद कर सकता है। लेकिन स्वयं राहु नीच की स्थिति में है, इसलिए राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। बट कोई अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का 12th हाउस पे प्रभाव, तो वो आपकी ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकता है यहाँ पे। देखिए, अब जो राहु है, राहु आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं जब आपका चंद्रमा पीड़ित होगा और चंद्रमा ही आपके लिए लग्नेश भी है। इसलिए फिर आपको या तो जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जुपिटर का लगन पर एस्पेक्ट हो, जुपिटर का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस पे हो, 6th हाउस पे हो, तो कुछ हद तक आपका जो करियर है वो बन सकता है। इस प्रकार का जातक अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन नहीं देख पाएगा। जातक कहीं न कहीं काम करते हुए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, जातक को स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ भी होंगे। साथ ही जातक पर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो सकता है, उसके अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं, वाद-विवाद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से जातक अपने जीवन साथी या अपने फैमिली के सदस्यों के साथ इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएगा और अगर वो अटैच होगा भी, तो वो एक समय बाद डिटैचमेंट अवश्य ही फ़ील करेगा।
फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर शनि का प्रभाव आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे शनि का प्रभाव आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी हायर स्टडीज़ के लिए, विदेश जाने के लिए, इवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखने के लिए और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने जो भी दार्शनिक विचार हैं, उनको जानने, सीखने या समझने के लिए। शनि का यहाँ पे प्रभाव का होना आपके गुरुजनों के साथ आपको काफ़ी मतभेद दिखा सकता है। आपके पिता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मतभेद दे सकता है। अब लेकिन इस प्रकार का जातक जो होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश हैं, इसलिए जातक बहुत ईमानदार होगा, बहुत ज़्यादा शाही नेचर का होगा। कभी भी वो अपनी किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करना पसंद करेगा। जातक अपना बहुत कुछ गुप्त रखना पसंद करेगा। जातक हालाँकि नॉलेज वाला होगा, काफ़ी ज़्यादा वो क्वालिटीज़ लिए हुए होगा, नॉलेज उसको अच्छा होगा और वो इस भौतिक संसार में कहीं न कहीं अपने आप को लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहेगा। तो शनि अगर वक्री नहीं है, उस केस में कुछ हद तक आपकी मेहनत, कुछ हद तक आपका हार्ड वर्क आपके काम आ सकता है। बट शनि भी वक्री हो गए यहाँ पे, तो क्योंकि फिर वो आपके यहाँ मूव कर रहे हैं आपके 11वें घर की तरफ और केतु का मूवमेंट भी आपके 11वें घर की तरफ ही है। ऐसे में फिर आप शनि से कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और मेनली इस कंजक्शन की वजह से जो आपकी मेंटलिटी है, जो आपके इमोशंस हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। ऐसा कंजक्शन है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की ऐसी क्रिया कर सकते हैं जो आप अकेलेपन में कर रहे हैं, जिससे आपको मेंटली या फिजिकली काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता हो। इस प्रकार का जो जातक होगा वो विदेश में जाएगा या तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में स्पिरिचुअल ट्रैवल करेगा, पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करेगा और उसी से जातक को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और रिलीफ भी मिलेगा। तो ऐसा कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंजक्शन माना जा सकता है और करियर पाथ के लिए स्पेशली आपको यहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है।